Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fine. आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं. डी एंड एफ ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. पहले हम ये देखेंगे कि जैसे कि आपको पता है जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं सभी एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ये सारा डिपेंड करता है कि लास्ट या डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में चला जाएगा. जैसे कि पहले हम डेफिनेशन देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो सभी एलिमेंट्स जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, फिर मैं बता रहा हूं, वो सभी एलिमेंट्स जिनको लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबशेल में चला गया तो उन सभी एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. दैट मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters n-1 d subshell. ओके, वो सभी एलिमेंट्स जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, n-1 डी सबशेल, उन सभी एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो n-1 डी सबशेल. जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है, लेट बी, ठीक है, लेट बी ये पहली शेल है, ये होगी दूसरी शेल, ये होगी तीसरी शेल, ठीक है. दिस इज द फोर्थ वन. ओके, पहली शेल, दूसरी शेल, की शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, या पहली शेल, दूसरी, तीसरी एंड फोर्थ वन. ओके, तो लेट बी इसमें इस कोई एलिमेंट है जिसके पास टोटल शेल्स कितने हैं, 4. तो ये तो बन गई लास्ट शेल, ये लास्ट शेल. अगर हम लास्ट शेल को n से डिनोट करेंगे, ओके, उससे पहले एक तो ये है, देन इसको बोलेंगे हम n-1 शेल, ठीक है. उसके अंदर जब हम देखेंगे तो वो है n-2. ओके, तो लास्ट शेल को हमने रिप्रेजेंट किया n से, लास्ट शेल या वैलेंस शेल. n-1 जो है लास्ट बट वन, इसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट शेल. ओके, n-2 को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किन को बोलते हैं, जैसे कि लास्ट शेल के पास भी होगा डी, लास्ट बट वन के पास भी होगा डी सबशेल, ठीक है. तो हमें लास्ट शेल से मतलब नहीं है, लास्ट शेल से पहले जो शेल होगी, जिसको हम बोलेंगे n-1 या पेनल्टीमेट शेल, उसमें जब डिफरेंशिएट या लास्ट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उस एलिमेंट को हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है. and last electron enters n-1 d subshell या penultimate d subshell. ओके, वो सभी एलिमेंट्स
जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो सभी एलिमेंट्स जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, किसमें एंटर करेगा, पेनिट्रेट शेल के या n-1 डी सब शेल में, उन सभी एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। ओके, अगर हम ईसी देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, उसके बाद आएगा 4s 4s2 और 4s के बाद जो लास्ट है यहाँ तक, अब देखो ये आ गए 18, ये 2 एंड 6 हो गए 10 प्लस 2 एंड 6 हो गए 18 प्लस 2 हो गया 22। ठीक है, क्योंकि पहले फिलिंग हो जाएगा 4s में, 4s क्योंकि 4s की एनर्जी कम है देन 3d, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में एंटर करेगा, 3d में एंटर करेगा। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा, 3d में। तो स्कैंडियम को हम इसलिए बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 21st इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में चला गया, लास्ट शेल, क्योंकि यहाँ पे लास्ट शेल कौन से, फोर्थ शेल, फोर्थ से पहले कौन है, थर्ड, यानी यहाँ पे इस स्कैंडियम को अगर हम देखेंगे, स्कैंडियम का जो पेनल्टीमेट शेल है दैट इज थर्ड शेल जो इसके है, स्कैंडियम के पास टोटल है 4 शेल्स, थर्ड शेल इसके लिए बन गया पेनल्टीमेट शेल या n-1। ठीक है, n-1 का जो डी है इसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए हम इसको स्कैंडियम को बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, या अगर हम नोबल गैस लाएंगे दैट इज आर्गन, क्योंकि आर्गन थर्ड नोबल गैस है। ठीक है, थर्ड, उसके बाद जो एस आएगा दैट विल बी, अगला एस जो आएगा दैट इज 4s2। ठीक है, बाद में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 3d में। ओके, तो दैट मीन्स स्कैंडियम, इस तरह से हमने देखा कि स्कैंडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब उसके बाद ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मगर वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जहाँ पे वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका n-1 डी पार्शियली या इनकम्प्लीटली फिल होगा उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जहां पे n-1 डी सब शेल क्या होगी, इनकम्प्लीट या पार्शियली फिल्ड, ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्राउंड स्टेट में या वन ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको हम बोलते हैं, एलिमेंट्स which contain elements which contain those elements which contain partially or incompletely filled, partially or incompletely filled. n-1 d subshell, ground state and ground state, or one of common oxidation state,
ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका n-1d जो है पार्शियली फिल्ड होगा या इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा इन ग्राउंड स्टेट और इन वन ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो n-1d है, क्योंकि आपको पता है d में टोटल आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, d में टोटल आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन d सबशेल। अगर हम d सबशेल देखेंगे, d सबशेल में टोटल होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट होंगे, दैट बी 10, ठीक है। अगर डी में टोटल 10 है, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो हम अगर डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन तो हम उसको बोलेंगे कंप्लीटली फिल्ड। अगर डी में होंगे 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलेंगे पार्शियली फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड। या वो से भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका जो n-d होगा, यानी यहाँ पे n-1d जो होगा ना, उसमें 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वो सभी एलिमेंट्स जहां पे पेनल्टीमेट शेल का जो डी होगा उसमें 1 to 9 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 1 to 9, यानी 1 किसी को 1 किसी को 2 किसी को 3 किसी को 4, 10 से कम। वो सभी एलिमेंट्स जिनको 10 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे, n-1d में, ठीक है, उन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, जैसे कि अभी हमने देखा स्कैंडियम, ठीक है, या अगर हम देखेंगे ये देखो Fe आयरन 26, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखेंगे, दिस इज आर्गन 18, ओके। आर्गन के बाद S जो आएगा दैट विल बी 4s 2 3d 6, ठीक है। आप देखो इसको n- क्योंकि टोटल ये दिस इज द लोअर शेल, फोर्थ, इससे पहले आएगी थर्ड शेल के डी में 10 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम आयरन को बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। मगर केस है कि या तो ग्राउंड स्टेट में होना, इसको तो ग्राउंड स्टेट में ही है, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, या वन ऑफ कॉमन आयन्स में होना चाहिए पार्शियली फिल्ड n-1d, ठीक है। अब अगर हम देखो कॉपर को चेक करेंगे, कॉपर इज 29, तो EC अगर हम देखेंगे दैट इज आर्गन 18, इसके बाद आएगा 4s और आएगा 3d, 4s and 3d, दिस इज 4s and 3d। यहाँ पे इसको 10 है, इसमें इसको 1 है, ठीक है। अब देखो इसके कॉमन आयन्स जो है, कॉपर के कॉमन आयन्स, या ठीक है, कॉमन आयन्स, एक तो है कॉपर +1 एंड कॉपर +2। अब हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट में तो इसको है ही नहीं, कॉपर को ग्राउंड स्टेट में है ही नहीं, पार्शियली फिल्ड n-, क्योंकि ये जो है दिस इज n-1d, इसको उसमें बराबर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से नहीं पता चलता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, अब इसके आयन में भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब पहले हम देखेंगे कॉपर +1, कॉपर +1 का मतलब है कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस करेगा दैट मीन्स 20, वहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 29 - 1 दैट इज 28, ओके 28। अब कॉपर सिंगल पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आएगी, दिस इज आर्गन, अभी एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एस से चला जाएगा, क्योंकि जब फिर पहले इलेक्ट्रॉन फिल भी हो जाएंगे एस में, 4s में, और निकलेगा भाई वहीं से, ठीक है। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉपर, आर्गन 3d10 and 4s1,
यहाँ से तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब कॉपर सिंगल पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, तो वहां पे रहेगा कॉपर, ये ऑर्गन 3d10, दैट मींस कॉपर प्लस को भी नहीं है पार्शियली फिल्ड, ठीक है। अब Cu+2 में देखेंगे, Cu+2 दैट मींस कॉपर ने, यह कॉपर 29 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, दैट मींस 27, दैट मींस कॉपर +2 27 इलेक्ट्रॉन की 27 इलेक्ट्रॉन्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, इज इक्वल ऑर्गन 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गए। कॉपर प्लस के टाइम ये इलेक्ट्रॉन निकला था तो वहां पे रह गया था आर्गन 3d10। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें डी में निकलेगा, ठीक है, तो वहां पे रहेगा 3d9। हालांकि कॉपर को ग्राउंड स्टेट में तो है ही नहीं, हालांकि कॉपर को ग्राउंड स्टेट में है नहीं पार्शियल फिल्ड ना, इसके जो कॉमन आयन है कॉपर प्लस एंड कॉपर +1 एंड कॉपर +2, कॉपर +1 में भी पार्शियली फिल्ड डी नहीं है, N-1D पार्शियली फिल्ड है नहीं, बट इन कॉपर +2 कॉपर को है पार्शियली फिल्ड N-1D, इसलिए हम कॉपर को कंसीडर करेंगे, कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, ये तो हमने डेफिनेशन भी दी थी कि वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको या तो ग्राउंड स्टेट में या वन ऑफ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या वन ऑफ कॉमन आयंस में होना चाहिए पार्शियली फिल्ड N-1D, उन सभी एलिमेंट्स को हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। साथ में मैं ये भी बताऊं कि ट्रांजिशन का मतलब है, क्योंकि अगर हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइज बिटवीन S ब्लॉक एलिमेंट्स एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। जब भी हम S से P तक जाएंगे तो वहां पे प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट, यानी प्रॉपर्टीज में ट्रांजिट आता है, चेंज आती है, बिकॉज डी ब्लॉक लाई इन बिटवीन S एंड P। इसलिए ये प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है जब हम S से P तक जाएंगे, बिकॉज ऑफ D बीइंग इन द मिडल, तो इस वजह से प्रॉपर्टी में ये ना ट्रांजिट आता है जब हम S से P तक जाएंगे, इस वजह से भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर हम देखेंगे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे, इसका है 3d10 एंड 4s2, इसका है 4d10 एंड 5s2, ठीक है। मरकरी का 5d10 6s2, ओके। तो देखो ये ग्राउंड स्टेट में इनका पार्शियल फिल्ड है ही नहीं। अब इनके कॉमन आयंस जो है जिंक डबल पॉजिटिव, ठीक है, जिंक डबल पॉजिटिव मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, तो वहां पे क्या रहेगा 3d10, ठीक है। इधर कैडमियम डबल पॉजिटिव, कैडमियम डबल पॉजिटिव को यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, दैट मीन्स 4d10, ओके। मरकरी को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे, तो उसके पास रहेगा Hg+2। जब हम बनाएंगे तो उस टाइम ये रहेगा 5d10, ठीक है, ओके। दैट मीन्स जिंक, कैडमियम और मरकरी जब ग्राउंड स्टेट में चेक करेंगे तो उनका पार्शियली फिल्ड डी है नहीं, कंप्लीटली फिल्ड है। अब इनके कॉमन है जिंक डबल पॉजिटिव या कैडमियम डबल पॉजिटिव या मरकरी डबल पॉजिटिव, तो वहां पे जब हम जिंक डबल पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, तो वहां पे रहेगा 3d,
यानी जिंक डबल पॉजिटिव को भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे भी पार्शियली फिल्ड जो डी होगा वो वहां पे भी जो n-1 डी होगा वो पार्शियली फिल्ड नहीं होगा। यहाँ पे भी कैडमियम डबल पॉजिटिव में भी जब हम n-1 डी को चेक करेंगे वहां पे भी वो पार्शियली फिल्ड नहीं होगा। मर्क्यूरी डबल पॉजिटिव का भी जब हम n-1 दिस इज 5d10 मर्क्यूरी डबल पॉजिटिव का जब हम n-1 डी चेक करेंगे वो भी पार्शियली फिल्ड नहीं होगा। इसलिए जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी these are not considered as transitional elements। इनको हम बोलते हैं जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। एक्सेप्शनल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स या सीरो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, सीरो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एक्सेप्शनल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। एक्सेप्शनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। होप यू अंडरस्टूड। आज हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का जो डी एंड एफ ब्लॉक इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ये, ठीक है। इसमें हमने सीखा व्हाट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, किन किन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। वो सभी एलिमेंट्स जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में चला गया हो उन सभी एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। साथ में भी हमने ये पढ़ा है व्हाट अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबशेल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका n-1 डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होगा या इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, उन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि इनको जब हम ग्राउंड स्टेट में चेक करते हैं इनके आयंस को चेक करेंगे, इनका पार्शियली फिल्ड n-1 डी नहीं होता है। चाहे ग्राउंड स्टेट में इनको चेक करेंगे या इनके आयंस में इनका पार्शियली इनका n-1 डी कंप्लीटली फिल्ड रहता है, ठीक है। इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर, इनको हम बोलते हैं सीरो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एक्सेप्शनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्दर जो आगे इसमें हमें पढ़ना है वो आगे वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल का नाम है मेड फॉर केमिस्ट्री बाय सलमान सर, ठीक है। डू शेयर, डू सब्सक्राइब, कमेंट, ताकि हमारे अगले वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके। टिल देन, गुड बाय।